नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक मित्र ने पूछा है, नमस्कार, धन्यवाद आपका। और एक बात की साधना में के बाद स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है, कृपया बताइए। ये प्रश्न ऐसा है कि जो आदमी साधना करता है उसके बाद उसको स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है। अभी देखो, ऐसे मैं आपको बताऊं तो साधना रोग को दूर करती है। साधना के बाद कोई रोग नहीं होता है, पहले ये बात समझ लो। ये यदि कुछ रोग है तो आपको रोग दूर करने के लिए जो योग मार्ग में रास्ता बताया है, तो पहले साधना करने से पहले शरीर की शुद्धि करो। तो आप शरीर की शुद्धि कैसे करेंगे, तो भगवत गीता में क्या बताया कि आप आहार शुद्धि करो पहले। तो आहार शुद्धि कैसे करेंगे, तो साधक, अभी मैं आपको जो सलाह दूं, तो आपको मालूम है कि साधना करने वाले, यदि आप साधना सही में साधना करना चाहते हो, उस परमात्मा को पाना चाहते हो, ऐसे समझ लो, तो आपको आहार शुद्धि एक लेवल आ गया, फिर उसकी जरूरत नहीं है। मगर यदि आप इफ यू आर इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड, आप पहले दौरान में है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो आपको शुरू से करना पड़ेगा। अन्नमय कोश, आहार की शुद्धि करो, क्या खाना क्या नहीं खाना। भगवत गीता में सत्व, रजस और तमस 3 प्रकार के ऐसे जो खाने पीने की बात किया है कि आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है। तो साधक के लिए जो खुराक है उसके बारे में आप सर्च करो ऐसा, और वो खाना खाने के लिए शुरू कर दो। पहली बात है ऐसा। दूसरी बात है कि थोड़ा प्राणायाम करो। अन्नमय कोश में खाना पीने की बात आती है। फिर दूसरा आता है कि प्राणायाम करो, फिर श्वास लो भीतर और प्राणायाम सीख लो। फिर क्या होता है मालूम है कि अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय कोश मीन्स वो मानस पूजा करो। मैं आपको स्टेप बताता हूँ, यदि ये रोग है तो मिट जाएगा, ऐसा मानस पूजा करो। फिर तीसरा आता है विज्ञानमय कोश, अच्छा सोचो, शुभ चिंतन करो, इससे आपको। और जो शब्द है ना, आनंदमय कोश है, तो एक शब्द को आप चयन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। ऐसे जो भी मंत्र आपको सूट होता है, जो आपको पसंद आता है, वो मंत्र आप कीजिए। तो पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। कहाँ गड़बड़ है उसे ढूंढो, मेक इट सर्च। नहीं मालूम पड़ता है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करो। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की थोड़ी कोई वीडियो देख लेना। तो इससे आपके रोग जो है, साधना रोग को दूर करती है, ऐसे समझ के चलो। देखो, देयर इज नो रियलिटी इन द वर्ल्ड, व्हाट यू बिलीव इज बिकम योर रियलिटी। तो ऐसे ही समझो कि साधना जो रोग को दूर करती है, वो साधना के बाद रोग नहीं होते, ऐसे मान के चलो। और यदि कुछ होता है ना, तो होने वाला होता है करके ऐसे मान लो, करके उसका उपाय करो। हेयम दुखम अनागतम, उसका उपाय करो। जैसे आयुर्वेदिक है उसका कोई उपाय करो, नेचुरोपैथी का उपाय करो। और जो भी ऐसे हैं उसे आपको जो भी अनुकूल होता है उसे, मैं तो लोगों को बताता हूँ कि आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी का उपयोग करके अपने रोगों को पहले ऐसे ठीक करो। कोई गुरु के पास जाओ, आसन प्राणायाम सीखो। ऐसे प्राणायाम के भी बहुत लाभ आपने सुने होंगे। तो ऐसा करके आपको स्वस्थ रख सकते हो। तो चलो, ऐसे मैं इतनी ही सलाह देता हूँ कि यदि ये कोई रोग नहीं होता है और रोग हुआ है तो वो दूर हो सकता है। तो यदि इस धारणा करके चलेंगे कि साधना के बाद स्लीप पैरालिसिस होता है, तो वो सब देखो होता है। जैसे मैंने पंखे की स्विच दबाई तो पंखा होता है, लाइट की स्विच दबाई तो ट्यूबलाइट ऐसे होती है। तो साधना के बाद स्लीप पैरालिसिस होता है तो सबको होना चाहिए, सबको नहीं होता है। उसका मतलब है कि यदि किसी को होता है तो उसको उसका उपाय कर देना चाहिए। तो साधना में रोग मिट जाते हैं। तो चलो, अच्छी बात है। और आप तो गुरु में मानने वाले हैं, तो गुरु को प्रार्थना करो। जो भी लोग गुरु में मानने वाले हैं, गुरु को प्रार्थना करो। यदि कोई ईश्वर में मानने वाला है तो उस प्रभु से प्रार्थना करो। मैं लोगों को हर बार बताता हूँ कि ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, ऐसा रोज 11 बार सुबह और शाम बोलो, तो आपको रक्षण मिलेगा। आप बोलेंगे कभी कौन जाने कौन रक्षण देगा। अरे आप मेरे ये जो वीडियो सुन रहे हैं ना, तो उसकी कृपा से ही सुन रहे हैं। तो जिस पर जितनी कृपा होती है ना, इतना आप सुन पाते हैं। तो पहले कृपा के पात्र बनो।
जब आप कृपा के पात्र बनेंगे तो कृपा अपने आप बहती है। और जब मैं परमात्मा तो दयालु है, कृपालु है, तो प्रगट भय कृपालु, जो ईश्वर रहता है ना वो प्रकट होता है। साधना करने से आपके भीतर राम प्रकट होते, राम का प्रगटीकरण करना है। टू नो योर डिवाइन नेचर, इट इज अल्टीमेट गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य अपने स्वरूप को पहचानना है। तो बस आज इतना ही रखते हैं। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। ओम नमः, ओम नमः।